नमस्कार दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के नज़रिए से माजदा लिमिटेड शेयर का पूरा रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ROE, ROCE, बैलेंस शीट, ऑर्डर बुक और करंट वैल्यूएशन पर बात करेंगे ताकि आप यह तय कर सकें कि यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। 1977 में स्थापित और अहमदाबाद में मुख्यालय वाली माजदा लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग कंपनी है। यह कोई साधारण कमोडिटी बिजनेस नहीं चलाती, बल्कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के आला सेगमेंट में काम करती है, जैसे वैक्यूम सिस्टम, हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट, इवेपोरेटर और एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा इनका एक फूड डिवीज़न भी है। सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ घरेलू बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के 40 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। बिजनेस मॉडल और खासियत की बात करें तो माजदा की सबसे बड़ी मजबूती है इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल। कंपनी पावर, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, शुगर और फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। क्योंकि ये क्रिटिकल इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, इसलिए ग्राहक आसानी से सप्लायर नहीं बदलते। यही वजह है कि इस बिज़नेस में नई कंपनियों के लिए एंट्री बैरियर काफ़ी मजबूत है और माजदा को अपनी टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद ग्राहक संबंधों का पूरा फ़ायदा मिलता है। अगर फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यह जो है सबसे अहम मुद्दे हैं। अब पिछले 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेक्टर में ग्रोथ कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती, लेकिन माजदा ने सेल्स के साथ साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी मजबूत बनाए रखा है। किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को देखते समय सिर्फ सेल्स बढ़ाना काफ़ी नहीं होता। माजदा का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE दिखाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना कुशल इस्तेमाल कर रही है। आगे देखते हैं। आगे देखने वाली बात यह होगी कि नई क्षमता जोड़ने के बाद भी क्या ये रिटर्न रेशियो बरकरार रहते हैं। अब बैलेंस शीट और कर्ज की बात करते हैं। एक और बेहद पॉजिटिव पहलू है कंपनी की बैलेंस शीट। माजदा ने ऐतिहासिक रूप से कर्ज से दूरी बना रखी है। किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के लिए कम कर्ज होना एक बहुत बड़ी सेफ्टी नेट है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रियल डिमांड में सुस्ती आती है तो कंपनी पर ब्याज का वित्तीय दबाव नहीं पड़ता। ज़्यादा कर्ज वाली बाकी स्मॉल कैप कंपनियों की तुलना में माजदा की बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और सुरक्षित नज़दीक आती है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स का हिस्सा मजबूत है, जो दर्शाता है कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के हित एक दिशा में हैं। भविष्य की ग्रोथ मुख्य रूप से देश में चल रहे इंडस्ट्रियल कैपेक्स और कोर सेक्टर की मांग पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट्स का विस्तार कर रही है, सबसे बड़ा ट्रिगर यह देखना होगा कि नए ऑर्डर्स समय पर रेवेन्यू में बदलते हैं या नहीं और मार्जिन बना रहता है या नहीं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार माजदा का शेयर फिलहाल लगभग 235 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसका मार्केट कैप करीब 475 करोड़ और PE रेशियो 15.9 के आसपास है। ऐतिहासिक आधार पर देखें तो यह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगता, लेकिन ध्यान रहे इस शेयर में वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव काफ़ी रही है। इसका 52 वीक रेंज में ₹159 से
308 के बीच रहा है, यानी जो उसका लो रहा है एक साल में पिछले 52 हफ्तों में 159 रुपये और हाई रहा है 308 के बीच रहा है। इसलिए सिर्फ वैल्यूएशन सही रखने पर शेयर में बिना सोचे समझे दाव नहीं लगाना चाहिए। पूरे एनालिसिस को समेट तो पॉजिटिव बातें ये हैं कि निश इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत मजबूत बैलेंस शीट है, शानदार रिटर्न रेशियो है और कैपेक्स में मिलने वाला ग्रोथ पोटेंशियल है। और अगर हम रिस्क की बातें करें तो स्मॉल कैप होने के कारण लिक्विडिटी और शेयर प्राइस में तेज उतार चढ़ाव और मार्जिन पर दबाव का खतरा है। मेरा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। मैं इस शेयर को किसी भी कीमत पर तेज़ी से दौड़कर खरीदने की सलाह नहीं दूंगी। इसके बजाय यह एक फंडामेंटली मजबूत स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ सही एंट्री प्राइस बहुत मायने रखता है। 235 रुपये के मजबूत स्तर पर मेरी रणनीति एक्यूमुलेट ऑन करेक्शन यानी गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी करने की होगी। साथ ही हर तिमाही के रेवेन्यू, मार्जिन और ऑर्डर इनफ्लो पर नज़र बनाए रखनी होगी। तो यह था माजदा लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो मददगार रहा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आसान स्टॉक एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कहूँगी कि निवेश करने से पहले प्लीज़ आप अपने भी खुद रिसर्च ज़रूर करें। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।